आज की कहानी है बहू की नफरत। एक छोटे से कस्बे में गीता नाम की एक बुजुर्ग औरत रहती थी। वह अपने बेटे मोहन और बहू काजल के साथ उसी घर में रहती थी। काजल अपने ससुराल की किसी भी जिम्मेदारी को पसंद नहीं करती थी और गीता तो उसे एक पल भी अच्छी नहीं लगती थी। मोहन अपनी पत्नी का इतना कहने पर चलता था कि माँ की तकलीफें उसे दिखाई ही नहीं देती थी। एक रात की बात है। देर रात गीता को बेचैनी होने लगी। नींद बार बार टूट रही थी। अपने कमरे में लेटी लेटी उसने आवाज लगाई, मोहन बेटा। दूसरे कमरे में लेटे मोहन को माँ की आवाज सुनाई दी। काजल को जगाते हुए कहा, काजल देखो माँ बुला रही है, चलो जरा देखते हैं। काजल झुंझलाकर बोली, दिन हो या रात यह औरत मुझे चैन नहीं लेने देगी। मोहन धीरे से बोला, ऐसा मत कहो, चलकर देखते हैं। दोनों गीता के पास पहुंचे। मोहन बोला, क्या हुआ माँ, इतनी रात को क्यों बुलाया? गीता ने धीमी आवाज में कहा, बेटा बस घबराहट हो रही है, थोड़ा मेरे पास बैठ जाओ। काजल तुरंत बोली, इस उम्र में ऐसी दिक्कतें तो होती ही रहती है। अगर हम रात भर बैठ गए तो सुबह का काम कौन करेगा? दोनों गुस्से में वहीं से लौट गए। गीता रोते रोते भगवान से बात करने लगी, हे प्रभु, इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता, बेटा भी अपने नहीं रहे। अगली सुबह गीता आंगन में अकेली बेटी भगवान से अपने दुख बांट रही थी। पति चला गया, बहू तंग करती है, प्रभु या तो मुझे उठा लो या मोहन को समझा दो। इतने में काजल बाहर आई और फटकारते हुए बोली, सुबह सुबह क्या मंत्र जाप लगा रखा है, ना सोती हो ना दूसरों को सोने देती हो। गीता बोली, बेटी तुम दोनों तो आराम से सोते हो, मेरी हालत पर थोड़ा तरस खाओ। काजल हंसकर बोली, अच्छा अगर आपके पति जिंदा होते तो क्या आपको सोने देते, चांद तारे दिखाते? गीता ने कहा, अहंकार मत करो बेटी, ऊपर वाला सब देख रहा है। काजल बोली, मुझे ये सब प्रवचन अभी नहीं सुनने, और हाँ जाकर खेत से सब्जी तोड़कर ले आओ, नहीं तो आज खाना मत मांगना। दोपहर में काजल अपनी सहेली प्रीति से झील किनारे बातें कर रही थी। प्रीति ने पूछा, काजल कैसी हो, बहुत दिनों बाद दिखी। काजल बोली, क्या बताऊं, मेरी बूढ़ी सास ने मेरा जीना हराम कर रखा है। प्रीति बोली, इतना आसान है, मैंने तो अपनी सास को रिश्तेदारों को यहाँ भेज दिया, बस शांति ही शांति। काजल ने उदास होकर कहा, मेरी सास का तो कोई रिश्तेदार ही नहीं। प्रीति मुस्कुराई, रिश्तेदार नहीं है तो क्या, पति है ना, उसे जरा अपने हिसाब से चलाओ, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। प्रीति ने काजल को एक नीचे योजना बताई, जिसे सुनकर काजल की आंखें चमक उठी। वह घर पहुंची तो मन में बस वही चाल चल रही थी। रात को मोहन घर लौटा और खाना मांगा तो काजल ने गुस्से में कहा, जिसे जो खाना है खुद बनाए। मोहन समझ नहीं पाया कि क्या हुआ, पर काजल मन ही मन अपनी योजना पर आगे बढ़ रही थी। अगले दिनों में उसने गीता को तड़पाना शुरू कर दिया, बूढ़ी तू तब तक जिंदा है मैं चैन नहीं पाऊंगी, और अपने बेटे को कुछ बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गीता डरते डरते चुप रहती। उधर मोहन घर आने पर काजल को उदास देखकर पूछता, क्या हुआ? काजल नखरे से कहती, अगर मुझसे प्यार करते हो तो कल सुबह माँ इस घर में ना दिखे, मैं जैसी कहूँ वैसे करो, नहीं तो मैं घर छोड़ दूंगी। मोहन ने बहुत समझाया, पर काजल की जिद के आगे वह टूट गया। अगली सुबह मोहन बोला, माँ जल्दी चलो, बैलगाड़ी में बैठो। गीता ने पूछा, पर बेटा इतनी सुबह कहाँ? मोहन ने कठोर स्वर में कहा, ज्यादा सवाल मत करो, बैठ जाओ वरना ठीक नहीं होगा। डरी सहमी गीता बैठ गई। मोहन उसे जंगल ले गया और वहीं चिता तैयार करने लगा। गीता सब समझ चुकी थी। हे भगवान, कैसा बेटा दिया। मोहन ने गीता को चिता पर बिठाया, लेकिन जैसे ही आग लगाने लगा उसे याद आया, माचिस घर पर भूल आया है। वह माचिस लेने लौट गया। मौके का फायदा उठाकर गीता नीचे उतरी, लकड़ियां उल्टी सीधी कर दी और दूर छुप गई। मोहन लौटा, चिता में आग लगाई और खुश होकर बुदबुदाया, अब काजल कभी दुखी नहीं होगी। वह घर लौटकर
सब काजल को बता आया। काजल खुशी से फूली नहीं समाई। अब घर में मेरी ही चलेगी। उधर गीता जंगल की एक झोपड़ी में बेटी रो रही थी। हे प्रभु, अब मैं कहाँ जाऊं? तभी दो चोर लूट का माल लेकर उसी झोपड़ी के पास पहुंचे। बातों बातों में गीता ने आवाज लगाई, अरे भोलू बेटा, बाहर चोर, पकड़ो पकड़ो। चोर गड़बड़ा गए और लूटा हुआ धन छोड़कर भाग गए। गीता ने वह गठरी उठाते हुए कहा, प्रभु, तेरा तरीका भी अनोखा है। सुबह होते ही वह धन लेकर घर की ओर चल पड़ी। काजल ने उसे आते देखा तो डर के मारे भागी। मोहन, तुमने कहा था ना कि बुढ़िया जल गई, वह बाहर खड़ी है। मोहन दौड़कर बाहर आया और हक्का बक्का रह गया। अरे माँ, तू तो जिंदा, यह कैसे? गीता ने गठरी दिखाई और बोली, सुबह सुबह जिसे जिंदा जलाते हैं, भगवान उसे ढेर सारा धन देकर वापस भेज देते हैं। मैंने तो जितना उठा सकी उतना ही उठाया। अगर काजल होती तो पूरा बोरा भर लाती। काजल के मन में लालच उपजा। वह मोहन से बोली, अगर यह सच है तो मुझे भी जला दो, मैं बहुत धन लाऊंगी। मोहन ने भी काजल की बात मान ली। जंगल में वही जगह चुनकर काजल की चिता बनाई, 2 खाली बोरियां पास रख दी और आग लगा दी। काजल चीखने चिल्लाने लगी। बचाओ, मोहन ने कहा। धैर्य रखो काजल, कल सुबह धन के साथ आ जाओगी। वह घर लौट आया। सुबह मोहन बाहर इंतजार करता रहा पर काजल नहीं लौटी। संध्या हो गई, काजल नहीं आई। गीता बोली, बेटा, मरे हुए वापस नहीं आते। तुमने लालच किया है, इसीलिए दुख मिला है। अब एक काम करो, यह धन लेकर बाजार जाओ और अपने लिए एक माँ और बाप खरीद लाओ। मोहन गया। वहां लोग बोले, मूर्ख, माँ बाप खरीदे नहीं जाते। मोहन मायूस लौट आया। गीता बोली, अब समझे बेटा, माँ बाप अनमोल होते हैं। फिर बोली, अब एक और काम करो, एक पत्नी खरीद लाओ। मोहन फिर बाजार गया। वहां 2 लोग अपनी बेटियों और बहनों की शादी कराने को लड़ने लगे। मोहन बोला, रुकिए, कल अपनी माँ को लाऊंगा, जो उन्हें पसंद होगी वह मेरी पत्नी होगी। घर लौटकर उसने सब कहा। गीता मुस्कुराकर बोली, बेटा, माँ बाप नहीं बदले जाते, पत्नी बदल जाती है। लालच ने तुमसे बड़ा पाप करवाया। मोहन ने रोते हुए कहा, माँ, काजल तो मर गई, पर आप कैसे बची? गीता ने सब सच बता दिया। अंत में गीता बोली, बेटा, लालच इंसान को अंधा बना देता है। भगवान ने जीवन दिया है, उसका सम्मान करना सीखो। कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत सीख देती है। कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लालच के कारण अपना सब कुछ खो बैठते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो इसे आगे ज़रूर शेयर करें और हमें अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।